हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आप सरकारी शिक्षक कैसे बने, टीचर्स कैसे बने। और क्योंकि बहुत लोगों को जिज्ञासा होता है मन में कि हम शिक्षक कैसे बने, सरकारी शिक्षक कैसे बने, और या प्राइमरी टीचर्स कैसे बने, या सेंट्रल स्कूल का टीचर्स कैसे बने, नवोदय का टीचर्स कैसे बने, या नेत्रहाट स्कूल का टीचर कैसे बने, या DPS दिल्ली पब्लिक या जो किसी ICSE बोर्ड के टीचर्स कैसे बने, प्रिंसिपल कैसे बने, लेक्चरर कैसे बने, प्रोफेसर कैसे बने। इस तरह का जो है सवाल बहुत के लोगों के मन में होता है, क्योंकि वो सिंपल ग्रेजुएट होता है और सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद उसको आगे जो है पाथ नहीं पता होता है। और कहा गया है कि अवेयरनेस जो है किसी चीज़ को अचीव करा देता है। तो अवेयरनेस आपको होना चाहिए, जागरूकता जो है आपको जागरूक होना चाहिए कि अपने करियर के प्रति। अगर आप 10th कर रहे हैं तभी से, या आप जब से अपना करियर कर रहे हैं तभी से आपको पता होना चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना है। अगर आपका फील्ड शिक्षक के लिए है, आप कौन से क्लास को आप पढ़ाना चाहते हैं और कौन सा शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये सब आपको डिसाइड करना पड़ता है 10th के बाद ही। अगर आप आर्ट का टीचर बनना चाहते हैं तो आर्ट लेना पड़ता है, अगर आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस लेना पड़ता है, अगर आप कॉमर्स का टीचर बनना चाहते हैं तो कॉमर्स लेना पड़ता है। इस तरह के आप सब्जेक्ट डिसाइड करते हो, तब आपको 12th पास करते हो। 12th के बाद जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो है टीचर कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, टीचर्स जो है हम इसमें 4-5 तरह के टीचर्स को डिवाइड किए हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी टीचर, प्राइमरी शिक्षक, और दूसरा प्राइमरी टीचर्स जो है 2 तरह से होते हैं। एक तो 1 से 5th तक के और 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और दूसरा है अपर प्राइमरी टीचर, जिसमें आपको 9-10th को पढ़ाते हैं। जूनियर टीचर्स जो है आपको ग्रेजुएट बंदे को पढ़ाते 9-10th को पढ़ाते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट टीचर्स जो 11-12th को पढ़ाते हैं। स्नातक टीचर जो ग्रेजुएशन को पढ़ाते हैं, और स्नातक टीचर्स जो प्रोफेसर बनते हैं, जिसको जो मास्टर्स कराते हैं। इस तरह के टीचर्स आप बनते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम कुछ जो है टेस्ट होता है उसका भी डिस्कस कर लेंगे। तो टेस्ट भी जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि प्राइमरी शिक्षक आप कैसे बनेंगे। प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपको 12th पास या BA ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, या आपको DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशंस, या DED डिप्लोमा इन एजुकेशंस, या आपको BEd बैचलर इन एजुकेशंस का कोई भी जो है डिग्री होना चाहिए, जो 2 साल का कोर्स होता है या सेमेस्टर वाइज 4 सेमेस्टर का होता है। तो ट्रेनिंग के साथ आपको 12th या ग्रेजुएशन या होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। इसमें टेस्ट लिया जाता है, एक एस्टेट होता है, एक सीटेट होता है। एस्टेट का मतलब होता है स्टेट टीचर जो है एंट्रेंस टेस्ट, और सेंट्रल टीचर एंट्रेंस टेस्ट। इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, तो स्टेट वाइज का अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे बिहार के लिए BTET होता है, हरियाणा के लिए STET होता है, दिल्ली के लिए DTET होता है, UP टेट होता है, इस तरह से JTET होता है झारखंड के लिए, ठीक है। इसी तरह से सभी राज्यों के लिए अलग अलग, राजस्थान के लिए R टेस्ट होता है। इस तरह सभी स्टेट का अपना अपना टेस्ट लेते हैं, और एक सेंट्रल टेस्ट लेते हैं, उसके थ्रू भी आप बन सकते हैं। और दूसरा है, अगर आप इस तरह के टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो सरकारी टीचर में लग सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसको नहीं कर सकते तो प्राइमरी टीचर में भी आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगता है, तो आपको उसमें भी इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगी। अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए आपको जो है ये ग्रेजुएट और BEd ज़रूरी है, ठीक है। और जूनियर टीचर्स के लिए आपको BEd ग्रेजुएशन प्लस BEd की ज़रूरी है। इसमें एक टेस्ट होता है TGT का, जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का टेस्ट होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप उसको कर सकते हैं। तीसरा, इंटरमीडिएट टेस्ट। इंटरमीडिएट टेस्ट के जो इंटरमीडिएट टीचर्स बनने के लिए आपको जो मास्टर्स ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स की ज़रूरी होती है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है, जिसमें आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स अलग अलग ग्रेड के अलग अलग टीचर्स बन सकते हैं। अगर आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस में ही होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। अगर आर्ट्स का बनना चाहते हैं तो आर्ट्स में होना चाहिए। आर्ट्स में भी डिफाइन होता है कि जब आप हिस्ट्री का बनना चाहते हैं हिस्ट्री में ही ऑनर्स होना चाहिए। अगर साइंस में मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग है, तो उसमें आपको उसी का टीचर्स बनना होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। इसके बाद आप इंटरमीडिएट का टीचर बन सकते हैं। और नेक्स्ट है आपको स्नातक का टीचर्स। जैसे मान लो कि आप ग्रेजुएशन का टीचर बनते हो, तो इसमें जैसा मैंने बताया कि स्पेशलाइज्ड टीचर ही बनते हैं। इसमें ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स की भी ज़रूरत होती है, और इसमें मास्टर्स के साथ जो है आपको नेट या JRF का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और JRF
जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, मास्टर के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। और ये एक ही टेस्ट होता है और आपके रैंक के हिसाब से ये मिल जाता है कि आपको क्या करना है। अगर पीएचडी में जाना है तो जेआरएफ मिलता है, जिसमें अभी 32,000 रुपये पर मंथ देता है पीएचडी करने के लिए, हायर एजुकेशंस के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है, अगर आप नेट करके टीचर्स में जाना चाहते हैं तो टीचर्स में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप पीएचडी किए हुए तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, उसमें रिसर्च के लिए नहीं दिया जाता, बाकी जो है आप टीचर्स के लिए जा सकते हो। परास्नातक का मतलब होता है प्रोफेसर, उसमें मास्टर्स के लिए जो है शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, जो पढ़ाया जाता है। जैसे एमए के बच्चों को, मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है, एमएससी एमकॉम हुआ। ठीक है, इस तरह के टीचर्स को पढ़ाया जाता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन पीएचडी जरूरी है। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर इन फिलॉसफी। इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री के साथ एमफिल की ज़रूरत होती है। एमफिल और प्लस पीएचडी, 1 साल का एमफिल होता है। उसके बाद पीएचडी होता है 3 ईयर्स से लेकर के 8 ईयर्स तक का। मैक्सिमम 8 ईयर्स में ले सकते हैं, मिनिमम 3 ईयर्स तक ले सकते हैं। और आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा रहता है। डॉक्टर 2 तरह से बनते हैं, आप एमबीबीएस करते हैं या वेटनरी का डॉक्टर बनते हैं। इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर लिखते हैं। दूसरा, अगर आपका क्वालिफिकेशन 10+2 के बाद जो है ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और आप थीसिस लिखते हैं, पब्लिश कराते हैं, ठीक है, तो आपको डॉक्टरेट डिग्री जो है अवार्ड किया जाता है और आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। अगर आपको इस और भी विशेष जानकारी चाहिए तो हमें आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और शायद मुझे उम्मीद है कि इस तरह के वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। याद रखिए, शिक्षक ही इस समाज का निर्माण करता है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपको सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।